दोस्तों, एक खतरनाक वायरस पूरी दुनिया भर में बहुत तेजी से फैल रहा है और इसके पूरे विश्व में 116 केसेस देखे जा चुके हैं और इंडिया में इसका पहला केस देश की राजधानी नई दिल्ली में देखा जा चुका है। भारत में मंकी पॉक्स संक्रमण का पहला केस सामने आया। दूसरे देश से आए एक आदमी में मंकी पॉक्स के लक्षण मिले। 15 अगस्त को WHO के डायरेक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने एक वायरस को लेकर के ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। यानी कि अगर इसे जल्द से जल्द नहीं रोका गया तो यह कोविड-19 के बाद पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पेंडेमिक होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इस डेडलिएस्ट वायरस के बारे में कहना है कि यह साल 2019 में आए कोविड-19 से करीब 7 गुना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो क्या इस वायरस का टिपिकल पॉइंट आ चुका है, जैसे कि साल 2020 में कोविड-19 का आया हुआ था? और क्या यह वायरस पूरी तरीके से ग्लोबली स्प्रेड हो जाएगा और पेंडेमिक इंपोज करेगा? क्या एक बार फिर से हम लोग 2 साल के लिए लॉकडाउन में ढकेले जाएंगे? क्या कोविड-19 की ही तरह किसी देश ने इसको स्प्रेड किया है? और क्या हमारे पास इसकी वैक्सीन है भी या नहीं है? तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह डेडली एमपॉक्स वायरस साल 2020 में इसके कमजोर स्ट्रेन ने पूरी दुनिया भर में फैलने की कोशिश की थी और हाल ही में इसका एक नया स्ट्रेन देखने को मिला है जो कि पहले से काफी गुना ज्यादा डेंजरस और डेडलीस्ट है। सिर्फ 1 महीने से कम समय में इसने सेंट्रल अफ्रीका के देश रिपब्लिक ऑफ कांगो के साथ साथ 12 और देश और इसके अलावा यूरोप के स्वीडन, सऊदी अरेबिया और यहाँ तक कि फिलीपींस, ईस्ट एशियन देशों तक यह फैल चुका है। इंडिया में इसके संक्रमण से बचने के लिए अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी PK मिश्रा जी ने भी एक अर्जेंट मीटिंग अभी बुलवाई हुई थी, जिसके तहत उन्होंने दिल्ली यानी कि जहां से पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेवलर्स भारत में आते हैं, वहां 3 मेजर हॉस्पिटल्स राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, सफदरगंज हॉस्पिटल और लेडी हार्डिंगले हॉस्पिटल को लोगों को क्वारंटीन और तैयार रहने की चेतावनी दी है। डेंजरस एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में एंट्री ले चुका है। पाकिस्तान में एमपॉक्स के अभी 5 केसेस देखे जा चुके हैं और यही कारण है कि हमारे देश में लगातार चिंताएं बढ़ती ही जा रही हैं। आज से करीब 2 साल पहले साल 2022 में इसी एमपॉक्स वायरस का लेस सीरियस वर्जन यहाँ पे आके जा चुका है, जिसने कि पूरी दुनिया भर में 1 लाख से ज्यादा लोगों को इफेक्ट किया था, जिससे कि इस वायरस को काफी टाइम मिल गया था अनइक्यूपेशन होने के लिए और अब वाला वेरिएंट पुराने वाले से काफी ज्यादा डेंजरस है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि यह वायरस आखिर फैला कहां से है तो साल 1958 में डेनमार्क के कुछ वैज्ञानिकों ने अपनी पोलियो वैक्सीन के टेस्ट के लिए सिंगापुर से कुछ बंदरों को इम्पोर्ट किया था। जब ये बंदर सिंगापुर से डेनमार्क पहुंचे तो उन साइंटिस्टों ने देखा कि उनमें से एक बंदर किसी वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स दिखा रहा है और जब इन बंदरों के सिम्टम्स को टेस्ट किया गया तो उन्हें यह पता चला कि ये बंदर किसी नए वायरस पॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड थे और यहीं से पहली बार इस वायरस का नाम रखा गया एमपॉक्स वायरस, क्योंकि यह बंदरों में पाया गया था, इसीलिए एमपॉक्स वायरस इसका रखा गया। यह वायरस 2 मेजर ग्रुप्स या यूं कहे तो क्लेड्स में डिवाइड होता है। क्लेड 1 जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में ही कॉन्सेंट्रेटेड था। क्लेड 2 वेस्टर्न अफ्रीकन क्लेड, जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह वेस्टर्न अफ्रीकन देशों में फैला था। आपको जानकर हैरानी होगी कि क्लेड 1 ज्यादा सिम्टम्स दिखाता है एज कम्पेयर टू क्लेड 2 और यही वजह है कि पूरी दुनिया में क्लेड 2 से मरने वालों की संख्या 1% है और जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो क्लेड 1 से मरने वालों की संख्या 10% तक है। और जो अभी एमपॉक्स वायरस फैल रहा है ना, ये वही क्लेड 1 वाला स्ट्रेन है, जिससे कि हम सबको ज्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है, जो कि अभी DRC यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से बाहर निकल करके धीरे धीरे करके पूरे अफ्रीका, यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया में भी अपने पैर पसार रहा है। इंडिया के लिए सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 1 लाख से ज्यादा लोग मिडिल ईस्ट और अन्य अफ्रीकन देशों से कई वजहों से इंडिया में हर साल आते हैं, क्योंकि इस वायरस को फैलने के लिए ज्यादा कुछ तो लगता है नहीं। अगर किसी इंसान या जानवर में इसके म्यूटेशन जनरेट हो रहे हैं तो आपको सिर्फ उसको टच करना है और आप इन्फेक्टेड हो जाओगे। तो आप जानते हैं कि अगर इस वायरस ने आपको इन्फेक्टेड कर दिया है तो या किसी को इन्फेक्टेड कर दिया है तो आप उसको पहचानेंगे कैसे? एमपॉक्स के दोनों क्लेड्स के सिम्टम्स सेम ही होते हैं। दोनों ही क्लेड्स में आपको थकान, फीवर, वीकनेस, हेडक, गले में सूजन, कफ और एक अलग चीज आपको आपके गले में एक लिम्फ नोड से दिखाई देने लगेगा, यानी कि गले में आपको छोटा सा सूजन दिखाई देता है, जो कि किसी भी वायरल इन्फेक्शन में आपको दिखाई देता है। और इसके बाद आपके पूरे शरीर में रेड रैशेस और पास्टुलेट्स यानी कि दाने दाने जैसे छोटे छोटे लिम्फ दिखाई देने लगते हैं और इसके साथ ही साथ आपके पूरे बॉडी में पेन होने लगता है। इससे बचने के लिए WHO के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपने आप को और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहना होगा और अपने एनिमल्स को ज्यादा टच करने से आपको बचना होगा और उनसे जितना हो सके आपको दूर रहना पड़ेगा। अगर इसके अलावा आपको खुद ही एमपॉक्स हो जाता है तो जितना जल्दी हो सके अपने आप को आइसोलेट कर लें। अगर हम लोग बात करें कि एमपॉक्स की वैक्सीन की तो पूरे विश्व में इसके 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं। पहला है जेनेसिस और दूसरा है ACM 2000
और वहीं इंडिया में MVA-BN नाम की वैक्सीन इसके लिए कारगर साबित होगी। और दूसरी तरफ सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा इसके वैक्सीन को और भी ज्यादा डेवलप्ड किया जा रहा है। तो आशा है दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।